द नेक्स्ट इज कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। जो पाइथागोरस थ्योरम हमने किया था उसी का कन्वर्स। पाइथागोरस थ्योरम, व्हाट डज द पाइथागोरस थ्योरम स्टेट कि like in a right angle triangle if one angle is 90 degree then the hypotenuse square is equals to the sum of the squares of the other two sides, right? तो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस क्या कहता है कि like if this is your ABC, ठीक है, if this square plus this square is equals to this square, मतलब ये एंगल 90 डिग्री, this is converse. Now what does it state? See over here, in a triangle if the square of one side is equal to the sum of the square of the remaining two sides, then the triangle is a right angle triangle. समझ में आ रहा है कन्वर्स का स्टेटमेंट? हाँ, तो आपको ये प्रूव करना है कि अगर ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अगर आता है तो मतलब ये ट्राइंगल क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल। नाउ व्हाट इज गिवन इन दिस? इसमें आपका गिवन क्या है? इन ट्राइंगल ABC AC square plus what is given? in triangle ABC AC square is equals to AB square BC square, ये आपको given है, right? What is to prove? angle ABC equal to 90. Correct. Angle ABC equals 90 degree, ये आपको प्रूव करना है। इसमें आपको कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा। Now what is that construction? Draw triangle PQR such that AB equals PQ, AB जो है PQ के इक्वल होना चाहिए, मतलब ये और ये क्या होना चाहिए? मैच होना चाहिए। उसके बाद BC शुड बी इक्वल टू QR, BC शुड बी इक्वल टू QR, ये दोनों मैच होना चाहिए। एंड एंगल PQR शुड बी 90 डिग्री, ये आपको 90 डिग्री बनाना है। ये 90 डिग्री नहीं है, ये हमें पता भी नहीं है, बट ये जो ट्राइंगल बनाओगे इस ट्राइंगल में PQ AB से मैच होना चाहिए, QR BC से मैच होना चाहिए और इसका एंगल 90 डिग्री बनाना है। कर सकते हैं ना इसका एंगल 90 डिग्री, और उसके बाद PR ज्वाइन करो, ये ट्राइंगल बना दिया, राइट? अब प्रूफ लिखते हैं। हाँ नहीं, इन ट्राइंगल PQR, हाँ, इन ट्राइंगल PQR what I know, angle PQR equals 90 degree. अगर एंगल PQR 90 डिग्री है तो what I can say using Pythagoras theorem, PR square will be equal to PQ square प्लस QR स्क्वायर। ये सब ये हमने पाइथागोरस थ्योरम में तो पहले से ही सीख लिया है, राइट? नाउ इज इक्वल्स टू PQ इज इक्वल टू AB बाय कंस्ट्रक्शन, QR इज इक्वल्स टू BC बाय कंस्ट्रक्शन। रीजन क्या आएगा? लेकिन AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स व्हाट? Given. So therefore PR square equals AC square, taking square root on both sides, therefore PR equals AC, right? इसका मतलब क्या हुआ? PR और AC भी क्या है? सेम है। अगर PR और AC सेम है, so what I can say, just one minute, तो what I was doing, PR equals AC, अगर PR equals AC है, ठीक है, अगर मेरे पास क्या है PR equals AC है, तो इसका मतलब इसके सारे साइड सेम है, राइट? नाउ इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, ठीक है, इन ट्राइंगल ABC
and triangle PQR, what I know, AB equals PQ and BC equals QR. दोनों का रीजन क्या आएगा? बाय कंस्ट्रक्शन, राइट? बाय कंस्ट्रक्शन, यस और नो? बाय कंस्ट्रक्शन. उसके बाद इसको हम 1 दे देते हैं. इसके बाद व्हाट आई नो, PR इक्वल्स AC और यू कैन से AC इक्वल्स PR फ्रॉम 1, राइट? अब इन दोनों ट्राइंगल का तीनों साइड सेम हो गया. Therefore the two triangles are similar. तीनों साइड सेम है बेटा. PQR by SSS टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी. राइट? अब दोनों ट्राइंगल क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया. If both the triangles are congruent, then what I can say? All their angles will be equal. Therefore, angle ABC is equals to angle PQR. Reason? Corresponding angles of congruent triangles. CACT. याद है 9th का? Yes or no? Corresponding angles of congruent triangles. Therefore, angle ABC equals 90 degree. Right? क्योंकि ये क्या है? PQR आपका क्या है? 90 है ना? बाय कंस्ट्रक्शन. समझा? Hence proved. Is it clear? Yes. पक्का समझा? लिखो फास्ट. ओके. सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द एक्सरसाइज. आपके सारे थियरम्स खत्म हो गए, ठीक है? ओके. नाउ आपका यहाँ पर आइडेंटिफाई विथ रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स. आपको क्या आइडेंटिफाई करना है कि वेदर द गिवन थिंग इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट और नॉट. कैसे आइडेंटिफाई करोगे? वेरी इजी. देखो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्या है? 3, 5, 4. राइट? क्या करना है? हर एक नंबर का स्क्वायर करना है. 3 स्क्वायर इज हाउ मच? 9. 5 स्क्वायर इज हाउ मच? 25. 4 स्क्वायर इज हाउ मच? 60. अब लार्जेस्ट नंबर कौन सा है इसमें? 5 का स्क्वायर 25. राइट? नाउ इस लार्जेस्ट नंबर को छोड़कर बाकी जो दो नंबर है उसको ऐड करना है. व्हाट इट इज? नाउ सिंस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल्स व्हाट? 9 प्लस 16. 9 प्लस 16 आपको कितना आया? 25 which is equals to 5 square. Since the largest number square is equal to the sum of squares of other two number, therefore what? 3, 5, 4 are Pythagorean ट्रिपलेट्स. समझ में आ रहा है? हाँ, क्या करना है आपको? तीनों नंबर का स्क्वायर करना है. जो सबसे बड़ा वाला नंबर है वो साइड में रखो, बाकी दो नंबर लेना है 9 एंड 16. 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. 3 स्क्वायर कितना आया? 9. 4 स्क्वायर कितना आया? 16. 9 प्लस 16 25 एंड देन इट इज 5 स्क्वायर. तो आप क्या कह सकते हो? द लार्जेस्ट नंबर स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू नंबर, देयरफॉर द गिवन नंबर्स आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स. सिमिलरली आपको बाकी भी करना आएगा. आपने ये वाला सॉल्व किया ना 10, 24 एंड 27, तो आपका 10 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर कितना आएगा? 100 प्लस 576 which is equals to 676 which is not equals to 27 square. Right? Therefore what? Since the largest number square is not equal to the square is not equal to the sum of the square of the other two sides, therefore given numbers 10, 24, 27 are not Pythagorean triplets. समझा? Okay, now see to the next question. क्या गिवन है? In figure 2.17 angle MNP, ये वाला एंगल कितना है? 90 डिग्री. Seg NQ is perpendicular to MP.
और इसमें यहाँ पर कुछ साइड्स गिवन है. व्हाट दे हैव गिवन, MQ इज 9, QP इज 4, NQ आपको फाइंड करना. सॉरी, NQ इज ओवर हियर. NQ आपको फाइंड करना है. इस चीज पे हमने एक थ्योरम किया है. यस और नो, व्हाट इज द थ्योरम नेम? Theorem of geometric mean. करेक्ट, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन. जब आपका ऑलरेडी एक राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल ट्राइंगल के जो राइट एंगल है वहीं से अगर हमने एक लाइन बनाया तो क्या होता है, दिस स्क्वायर, दिस साइड स्क्वायर इक्वल्स व्हाट, इनटू इक्वल्स व्हाट, Equals to other sides. हाँ Two other sides. हाँ, इनटू स्क्वायर नहीं, दिस NQ स्क्वायर इक्वल्स MQ इनटू QP. दैट इज व्हाट, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन. देखो यहाँ पर क्या करेंगे, इन ट्राइंगल MNP, एंगल MNP equals 90 degree and NQ is perpendicular to MP, right? तो क्या लिखेंगे, therefore by theorem of geometric mean, by theorem of geometric mean, what we know, geometric mean ना, हाँ, NQ square equals MQ into QP. समझ में आ रहा है? ठीक है, दिस वॉज वॉट द थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन. अब इसमें व्हाट इज द वैल्यू ऑफ MQ? MQ का वैल्यू कितना है, 9, और QP का वैल्यू 4. सो विच इज 9 into 4 which is 36. That is what NQ square equals. Correct? So therefore what, taking square root on both sides, square root on both sides, so NQ is equals to what, root of 36. Therefore NQ equals 6. That's it. समझा? Very easy. आपको समझा? Yes? Okay. Write it. Can you solve this question on your own? चलो ट्राई करो. अगेन सेम है इन फिगर, हाँ अगेन सेम ही है. इन फिगर 2.18 एंगल QPR is what, 90 डिग्री. PM is perpendicular to QR. अगेन इस 90 से अगेन वापस 90 बना. So which theorem we can use? Theorem of geometric mean. And QMR are in line. Find PM का वैल्यू 10 गिवन है, QM का वैल्यू 8 गिवन है. फाइंड QR मिलने के लिए आपको पहले MR निकालना होगा by using theorem of geometric mean, and then QR equals what, QM plus MR. Do it. Try करो. देखो आपको समझाता हूँ. इन ट्राइंगल PMR, ठीक है, इन ट्राइंगल PMR एंगल QPR इक्वल्स 90 डिग्री. ये आपको कितना गिवन है, 90 डिग्री है. एंड PM इज परपेंडिकुलर टू QR. ठीक है, PM क्या है, QR को परपेंडिकुलर है, राइट. अगर जब ऐसे होगा तब आपका थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन यूज कर सकते हो. उसमें क्या होता है कि ये जो बीच वाला जो लाइन है इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू QM इंटू MR. ये थियरम है, ये थियरम हमने पहले ही कर लिया. ठीक है, सो बाय थियरम ऑफ geometric mean, what I can say, PM square equals QM into MR. ठीक है, PM square equals what, QM into MR. अब PM कितना है, 10 स्क्वायर. QM कितना है, 8. MR पता नहीं है, राइट. MR वी डोंट नो. तो ये 8 इस तरफ आ सकता है. Therefore MR equals 10 square by 8. Yes. So therefore MR equals 100 by 8. 4 2s are 4 25s are. So therefore MR equals 12.5. डिवाइड करेंगे तो ठीक है, कितना आएगा, 12.5 MR वैल्यू. MR का वैल्यू 12.5 आया. नाउ सिंस therefore आपको QR चाहिए, QR equals what, QM
plus MR. Reason? Yes, Zidan? QR equals QM plus MR. Collinear. That is Q dash M dash R. ठीक है? Which is QM is 8. Answer is 20.5 units. जो भी होगा. समझा? Now in the figure 2.19, find RP. आपको find क्या करना है? You have to find RP and PS. RP and PS ये दो चीज आपको find करना है using the information given in triangle PSR. ठीक है? आपको find करना है. कैसे find करोगे? What property you will use? 30, 60, 90. आप सब कुछ पढ़ के आते हो या फिर खुद से बता रहे हो? पढ़ के नहीं आए ना कुछ? ये लिखा था. ओके ठीक है. ओके 30, 60, 90 का प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हो. ठीक है. नाउ व्हाट आई नो इन दिस, इन ट्राइंगल PSR, इन ट्राइंगल PSR एंगल PSR आपका 90 है, इज 90 डिग्री, राइट? और आपको एंगल SPR, एंगल SPR कितना गिवन है? ये सभ्य SPR इज हाउ मच? 30 डिग्री. ओके, अगर SPR 30 डिग्री है देन एंगल SRQ कितना होगा? 60. क्या लिखोगे? Therefore एंगल SRQ इक्वल 60 डिग्री. व्हाट इज द रीजन? Sir, SRP. हाँ सॉरी SRP. रीजन? By property of physics. अरे 30, 60, 90 एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल. ठीक है? वो 90 है, 30 तो ये ऑब्वियसली 60 होगा बिकॉज सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज हाउ मच? सभ्य. इन अ ट्राइंगल इफ आई ऐड ऑल द एंगल्स कितना होता है वो? 180 होता है. ठीक है? इट इज हाउ मच? 180. तो इसलिए अगर ये 90 और 30 है तो कितना हुआ? 120. 180 में से 120 गया तो कितना बचा? 60 डिग्री. दैट्स व्हाई एंगल आपका SRP कितना होगा? 60 डिग्री. नाउ चलो ये एंगल तो आ गया. कम इन. व्हाई वाज एब्सेंट यस्टरडे? Sir, I was on outside. ओके फाइन. ये हो गया आपका एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल. देयरफॉर ट्राइंगल PSR is a 30, 60, 90 degree triangle. Yes or no? It is what? 30, 60, 90 degree triangle. ये कौन सा triangle बना? आपका 30, 60, 90 degree triangle बना. So what we know by the property of 30, 60, 90 degree triangle, by the property of 30, 60, 90 degree triangle, what we know? By the property of 30, 60, 90 degree triangle, what we know? Side opposite to 30 is half of hypotenuse. Sir, formula. हाँ? Formula. Sine. चैप्टर पाइथागोरस है ना, पाइथागोरस ही करना पड़ेगा और जो इसमें प्रॉपर्टी हमने जो दिया था वही यूज करना होगा. नाउ SR इक्वल्स हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज ना. हाइपोटेन्यूज क्या है इसमें? PR इज दी हाइपोटेन्यूज. रीजन? Sine. साइड अपोजिट टू 30. साइड अपोजिट टू 30 डिग्री. ठीक है? ये प्रॉपर्टी है. सभी आपको ये सब पता नहीं होगा, ये सब हो चुका है ऑलरेडी इस चैप्टर में. इसके लिए थोड़ा सा तुमको ऊपर से जाएगा, थोड़े देर के बाद तुमको सब समझ में आएगा. ठीक है? SR इक्वल्स व्हाट? हाफ ऑफ PR, हाफ ऑफ व्हाट? हाइपोटेन्यूज. नाउ हाफ ऑफ, लेकिन PR आपको चाहिए ना, लाइक वी नीड टू फाइंड PR और SR आपके पास है, दैट इज हाउ मच? 6. ये 2 इस तरफ गया तो क्या होगा? 6 into 2 equals what? PR? हाँ?
12. हाँ, PR इक्वल्स 12 यूनिट्स। ये आपको क्या मिला? PR। फाइंड PR एंड PS ना। PS कैसे फाइंड करोगे? हाउ यू विल फाइंड PS? यस जिदान? Side opposite to 60 degree. हाँ, क्या प्रॉपर्टी है बताओ? नहीं, जिदान बताओ, व्हाट इज द प्रॉपर्टी? पाइथागोरस तो यूज कर सकते हैं। साइड अपोजिट टू 30 यूज करोगे तो फटाफट हो जाएगा। नाउ PR मिला ना आपको। नाउ SP इक्वल्स, ये 60 डिग्री है तो ये क्या होगा? साइड अपोजिट टू 60 डिग्री। SP इक्वल्स व्हाट? साइड अपोजिट टू 60 का क्या फॉर्मूला है? व्हाट इज द प्रॉपर्टी? √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पर आपका? PR, राइट? सो दैट इज √3/2 टाइम्स ऑफ PR। PR इज हाउ मच? 12। 2 6 are, सो आप आंसर आ गया आपको 6√3 यूनिट्स। ठीक है, ये हो गया आपका SP। गॉट इट? समझा आपको? नाउ in this, for finding ABBC with the help of information given in the figure 2.20, complete the following activity। आपको क्या है? एक्टिविटी बेस्ड है। अब आपको सिर्फ क्या लिखना है? डब्बे में जितना चाहिए उतना ही लिखना है, बाकी खुद सोचने की जरूरत नहीं। क्या गिवन है? AB इक्वल्स BC। क्या रीजन आएगा यहाँ पर? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट विल बी द रीजन? AB इक्वल्स BC गिवन बराबर है, गिवन ही है वो। कहाँ पर गिवन है? यस, somewhere where it is given कि AB equals BC। फिगर में यहाँ पर 2 डैश, यहाँ पर भी 2 डैश है, इसका मतलब ये दोनों क्या है? इक्वल है, राइट? सो दैट इज गिवन। उसके बाद एंगल BAC इक्वल्स एंगल BAC विल बी इक्वल टू विच एंगल? बोलो, यस? एनी आइडिया? नहीं? एंगल BAC आपके कौन से एंगल से? अगर ये दोनों साइड सेम है, अगर ये दोनों साइड सेम है तो ये दोनों एंगल भी सेम होंगे। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। आइसोसेलेस ट्राइंगल हुआ ना वो, भूल गए सब? 9th में था ये सब। यस? हाँ, तो क्या है? एंगल BAC इज इक्वल टू विच एंगल? करेक्ट, इज इक्वल टू एंगल BCA। ठीक है, ये दोनों एंगल सेम है तो AB इक्वल्स BC इक्वल्स वॉट इनटू AC। अब एक्चुअली इसके अंदर बहुत कुछ रह गया, इसमें बीच में और भी बहुत कुछ लिखना चाहिए, बट उन्होंने एक्टिविटी बेस्ड है इसलिए लिखा नहीं है। पेपर में भी ऐसे आएगा, ऐसे ही आएगा। सर पता नहीं होगा तो कैसे? पता होना चाहिए। तुमको तो सिर्फ इतना ही देंगे, इतना क्वेश्चन देंगे और इतना गिवन देंगे, ये पूरा तुमको खुद ही लिखना है। समझ में आ रहा है? जहां पर एक्टिविटी होगा वहां पर तुमको सिर्फ बॉक्स में लिखना है। नाउ अगर ये दोनों इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल है, तो ये कौन से टाइप का ट्राइंगल है? कौन से दो एंगल इक्वल है? वही 2 एंगल। हाँ, और एक 90 है, तो ये कौन से टाइप का ट्राइंगल हुआ? इट इज विच टाइप ऑफ ट्राइंगल? Correct. It is 45, 90 degree triangle. Now what we know as the property of 45, 90 degree triangle? क्या था? What was the property? Correct. It is 1/√2 times of hypotenuse. तो AB BC ये क्या है? दोनों they are side opposite to 45 degree triangle. यहाँ पर 45 है ना, ये 45 है, ये भी 45 है, तो 45 के सामने वाला जो साइड है वो कितना होगा? 1/√2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेन्यूज। ये आपका क्या है? AC इज योर हाइपोटेन्यूज, सो इट विल बी 1/√2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेन्यूज। सो यहाँ पर भी 1/√2 आएगा, राइट? तो AC का वैल्यू √8 है। हाँ, इट इज गिवन। अब ये कितना होगा?
इंटू 2√2। ये √8 को हम जब सॉल्व करेंगे तो 2√2 बनता है, पता है ना? हाँ, तो यहाँ पर नीचे क्या है, 1/√2। अब क्या होगा, √2 and √2 will get cancelled। हाँ, √2 and √2 will get cancelled, you get 2। समझा? लिखो टेक्स्ट बुक में पेंसिल से।